वेलकम। आज 8 अगस्त 2025 को हम भारत के फ्यूचर के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर बात करेंगे। हम 1 बिलियन सपनों को क्लीन, रिलायबल एनर्जी कैसे दे सकते हैं? हमारे देश की ग्रोथ के लिए पहले से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन कोयला पोल्यूशन करता है और सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा स्टेबल पावर नहीं दे पाती। अब आती है न्यूक्लियर एनर्जी, एक ऐसा सोर्स जो कम एमिशन के साथ बहुत ज्यादा बिना रुके इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। ट्रेडिशनली दुनिया ने न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम पर भरोसा किया है, लेकिन इंडिया के पास एक यूनिक मौका है, थोरियम। थोरियम, जिसका नाम नॉर्स गॉड ऑफ थंडर के नाम पर रखा गया है, हमें एक क्लीनर, सेफर और ज्यादा एबंडेंट एनर्जी फ्यूचर दे सकता है। यूरेनियम और थोरियम के बीच का चुनाव सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक है, जो जनरेशन के लिए इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस को शेप देगा। आइए इन दो न्यूक्लियर फ्यूल्स के साइंस, स्ट्रेटेजी और प्रॉमिस में डीप डाइव करें। यूरेनियम आज की न्यूक्लियर पावर का बैकबोन है। यह रॉक्स और सॉइल में पाया जाने वाला एक हैवी मेटल है और इसकी खास प्रॉपर्टी फिसाइल होना का मतलब है कि इसके एटम्स को तोड़कर बहुत ज्यादा एनर्जी निकाली जा सकती है। एक न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन से हमला किया जाता है, जिससे फिशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हीट जनरेट होती है। इंडिया के तारापुर और रावताभाटा जैसे प्लेसेस पर बने रिएक्टर्स ने कई दशकों से यूरेनियम का यूज किया है, जिससे लाखों घरों को पावर मिली है। लेकिन एक कैच है, यूरेनियम 235 रेयर है, नेचुरल यूरेनियम का 1% से भी कम। इसका ज्यादातर हिस्सा यूरेनियम 238 है, जो सीधे यूजेबल नहीं है। यूरेनियम 235 को एनरिच करना कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव है और कुछ कंट्रीज इसे कंट्रोल करती है, जिससे इंडिया इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। यह डिपेंडेंसी हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स और सप्लाई रिस्क के सामने लाती है। हमारे लिमिटेड डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व्स का मतलब है कि हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। यहीं से थोरियम, जो इंडिया में बहुत ज्यादा है, इस स्टोरी में आता है। एनर्जी रेस में थोरियम इंडिया का सीक्रेट वेपन है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से कुछ है, खासकर केरला और ओडिशा के सैंड्स में। यूरेनियम 235 के उलट थोरियम फिसाइल नहीं है। यह अपने आप चेन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन यह फर्टाइल है। एक रिएक्टर के अंदर थोरियम 232 एक न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है और यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जो एक पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूल है। इसका मतलब है कि थोरियम रिएक्टर्स अपना फ्यूल खुद बना सकते हैं, एक ऐसा रिसोर्स यूज करके जो यहीं इंडिया में मिलता है। होमी भाभा, इंडिया के न्यूक्लियर पायनियर, ने कई दशकों पहले इस रास्ते को देखा था, जिसका मकसद सच्ची एनर्जी इंडिपेंडेंस पाना था। इंडियन साइंटिस्ट्स थोरियम की पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए एडवांस्ड रिएक्टर्स डेवलप कर रहे हैं, भले ही इसमें टेक्निकल चैलेंजेस हों। प्रॉमिस डोमेस्टिक रिसोर्स से सिक्योर लॉन्ग टर्म एनर्जी। थोरियम इंडिया को क्लीन न्यूक्लियर पावर में ग्लोबल लीडर बना सकता है। आग लगाने की कल्पना करें। यूरेनियम 235 सूखी लकड़ी जैसा है, जिसे जलाना और चेन रिएक्शन को बनाए रखना आसान है। दूसरी ओर थोरियम एक नम लकड़ी जैसा है। इसे प्रोसेस शुरू करने के लिए एक स्पार्क, कुछ यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम की जरूरत होती है। एक बार रिएक्टर के अंदर थोरियम न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है और यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जो फिर रिएक्शन को सस्टेन करता है। यह ब्रीडिंग प्रोसेस का मतलब है कि थोरियम रिएक्टर्स ऑपरेट करते समय ज्यादा फ्यूल बना सकते हैं। यूरेनियम रिएक्टर्स एक रेयर रिसोर्स का यूज करते हैं। थोरियम रिएक्टर्स एबंडेंट मटेरियल को एनर्जी में बदलते हैं। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका फायदा एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म फ्यूल साइकिल है। इंडिया के लिए इसका मतलब कमी के बजाय एनर्जी की एबंडेंस हो सकता है। यूरेनियम और थोरियम दोनों में फॉसिल फ्यूल्स से कहीं ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन एफिशिएंसी में थोरियम क्लियर विनर है। 1 टन थोरियम 200 टन यूरेनियम या लाखों टन कोयले जितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है। लगभग सारा माइंड थोरियम फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, जबकि ज्यादातर यूरेनियम और वेस्ट हो जाता है। थोरियम फ्यूल्स हाई टेम्परेचर्स पर ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिससे रिएक्टर्स ज्यादा एफिशिएंटली और सेफली चल सकते हैं। इसका मतलब है कम मटेरियल से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, कम एनवायरमेंटल फुटप्रिंट के साथ। थोरियम की सुपीरियर एफिशिएंसी इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को ज्यादा सस्टेनेबल बना सकती है। यह सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह लास्टिंग एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में है।
एक ग्रोइंग नेशन के लिए यह एक गेम चेंजर है। न्यूक्लियर एनर्जी में सेफ्टी सबसे जरूरी है। थोरियम रिएक्टर्स यूरेनियम पर कई एडवांटेजेस देते हैं। थोरियम एक रनअवे रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिएक्शन जल्दी स्टॉप्स। कई थोरियम डिजाइन्स जैसे मोल्टन साल्ट रिएक्टर्स लो प्रेशर पर ऑपरेट करते हैं, जिससे एक्सप्लोजन रिस्क कम होता है। थोरियम का वेस्ट कम टॉक्सिक होता है और कुछ 100 सालों में सेफ लेवल्स पर डीके हो जाता है, यूरेनियम वेस्ट के उलट जो हजारों सालों तक खतरनाक रहता है। थोरियम फ्यूल हथियारों के लिए भी कम अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स का कॉन्टेमिनेशन होता है। ये फीचर्स थोरियम रिएक्टर्स को सेफर, क्लीनर और ज्यादा सिक्योर बनाते हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब है कम रिस्क और आसान वेस्ट मैनेजमेंट। 21वीं सदी के लिए थोरियम एक सेफर बेट है। इंडिया के यूरेनियम रिजर्व्स लिमिटेड और लो ग्रेड हैं, जिससे हमें इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के सामने आना पड़ता है। इसके उलट इंडिया के पास दुनिया के थोरियम का लगभग 1/4 10 मिलियन टन से ज्यादा है, खासकर कोस्टल सैंड्स में। थोरियम निकालना आसान है और हमारे रिजर्व्स इंडिया को कई सदियों तक पावर दे सकते हैं। थोरियम के साथ हम सच्ची एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं, इंटरनेशनल सप्लाई शॉक से फ्री। यह एबंडेंस एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो कुछ ही कंट्रीज के पास है। चॉइस क्लियर है, लिमिटेड, इंपोर्टेड यूरेनियम या बहुत ज्यादा डोमेस्टिक थोरियम। इंडिया के फ्यूचर के लिए थोरियम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, यह एक नेसेसिटी है। हमारी जियोलॉजी इस बात को क्लियर करती है। थोरियम पावर का रास्ता आसान नहीं है। यूरेनियम टेक्नोलॉजी मैच्योर है, जिसमें कई दशकों का एक्सपीरियंस और एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन है। थोरियम रिएक्टर्स अभी भी एक्सपेरिमेंटल हैं, जिनके लिए रिसर्च, नए डिजाइन और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पहले कमर्शियल थोरियम प्लांट्स महंगे होंगे और हाई रेडियो एक्टिविटी के कारण फ्यूल रिप्रोसेसिंग टेक्निकली चैलेंजिंग है। लेकिन समय के साथ थोरियम की एबंडेंस और कम फ्यूल कॉस्ट इन शुरुआती मुश्किलों को कैन ओवरकम। कम टॉक्सिक वेस्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डिस्पोजल कॉस्ट भी कम होती है। यह एक ट्रेड ऑफ है, सिक्योर अफोर्डेबल एनर्जी के फ्यूचर के लिए ज्यादा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। इंडिया के साइंटिस्ट्स इन चैलेंजेस को सॉल्व करने में लगे हैं। इसका फायदा क्लीन एनर्जी में एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। होमी भाभा का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम थोरियम पावर्ड फ्यूचर के लिए इंडिया का रोड मैप है। स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं, जिससे प्लूटोनियम एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इस प्लूटोनियम का यूज ज्यादा फ्यूल जनरेट करने और थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने के लिए करते हैं। स्टेज 3 एडवांस्ड रिएक्टर्स थोरियम से बने यूरेनियम 233 पर चलते हैं, जिससे एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनती है। इंडिया का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक माइलस्टोन है। यह स्टेप बाय स्टेप प्लान हमारे रिसोर्स रियलिटी को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदलता है। गोल जनरेशन के लिए क्लीन इंडिपेंडेंट एनर्जी। यह एक लंबी जर्नी है, लेकिन विजन क्लियर है। तो थोरियम या यूरेनियम? इंडिया के लिए आंसर क्लियर है। थोरियम हमारी एनर्जी डेस्टिनी है। यह एबंडेंट, एफिशिएंट, सेफर है और हमारी सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबिलिटी के गोल्स के साथ अलाइन करता है। थोरियम रिएक्टर्स कम टॉक्सिक वेस्ट, कम प्रोलिफरेशन रिस्क और सदियों तक एनर्जी सिक्योरिटी का प्रॉमिस करते हैं। इस जर्नी के लिए इन्वेस्टमेंट, पेशेंस और इनोवेशन की जरूरत है, लेकिन इंडिया इस नए एरा में दुनिया का लीडर बन सकता है। थोरियम सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत का सिंबल है, एक सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्परस इंडिया। रास्ता चैलेंजिंग है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। आइए क्लीन, एबंडेंट थोरियम एनर्जी से पावर्ड फ्यूचर के लिए स्ट्राइव। थैंक यू।